ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है, ये देश का मामला है और ये देश के भविष्य का मामला है, देश के छात्रों का मामला है। शुरुआती दिनों से ही अगर आप देखें तो एनटीए और शिक्षा मंत्री जब ये नतीजे आए उसके बाद से ही शुरुआत में वो डिनायल मोड में थे। अगर आप शुरू से देखें 5 मई को परीक्षा हुई थी और एनटीए ने ये कहा कि सवाई माधोपुर राजस्थान के अलावा कहीं कोई गड़बड़ी की सूचना उन्हें नहीं है, न तो पेपर लीक हुआ न तो कहीं कोई गड़बड़ी हुई। उन्होंने शुरुआती दौर में ही माना नहीं। सवाई माधोपुर में हुआ क्या था, वहाँ की हिंदी माध्यम के छात्रों को अंग्रेजी माध्यम का पर्चा दे दिया गया था। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, कुछ छात्र पर्चा लेकर के बाहर भी आ गए थे। फिर 1 घंटे के बाद उन्हें हिंदी माध्यम का पर्चा वापस दिया गया। एनटीए ने माना कि सवाई माधोपुर के एक स्कूल में एक सेंटर पर यह गड़बड़ी हुई, बाकी पूरे देश में सब मामला ठीक था। लेकिन 5 मई को ही पटना पुलिस ने यह कह दिया कि उन्होंने ऐसे बच्चों को पकड़ा है, ऐसे अभिभावकों को, और उन्हें ये पूरी खबर है कि ये पर्चा उन्हें पहले मिल गया था, बच्चों को पहले ले आकर के रटाया गया था और जले प्रश्न पत्र भी उन्हें मिल गए थे। उन्होंने बाकायदा इस बात को कहते हुए ये 5 मई को ही बात रखी थी, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ। बाद में जब मामला आगे बढ़ा तो आपको गोधरा की बात गुजरात की मालूम है, अब महाराष्ट्र तक भी उसकी बात आ रही है, झारखंड तक जा रही है। शुरुआत में नतीजे आने के दिन 4 जून को नतीजा आया था, जब देश में लोकसभा चुनाव का हो हल्ला। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। शोर था। उसके अगले दिन, दूसरे दिन से ही ये बात सामने आ गई कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। एनटीए ने समय समय पर कभी कोई बात नहीं कही और उसके बाद अब धीरे धीरे जब छात्रों का, उनके अभिभावकों का मीडिया में जब चर्चा खूब चलने लगी है, तब वो सीबीआई जांच का आदेश दिया गया। और अभी भी सरकार इस डिनायल मोड में है कि अभी बहुत सारे छात्र जो मेरिट में अच्छा आ चुके हैं, कोई फैसला लेने से पहले, दरअसल सरकार ये नहीं चाहती और एनटीए ये नहीं चाहता कि इस पर वो कोई फैसला ले। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इतनी याचिकाएं पड़ चुकी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के 8 जुलाई के निर्देश का इंतजार, आदेश का इंतजार कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कुछ चौंकाने वाले तथ्य एनटीए के बारे में है। देखिए 6-7 साल पहले जब मोदी सरकार ने ये संस्था बनाई थी, तब ये था कि एग्ज़ाम को सेंट्रलाइज कर दिया जाए और बहुत सारे जो शोध की, छात्रवृत्ति की, एडमिशन की, उच्च शिक्षा के जो एग्ज़ाम्स है वो एनटीए कंडक्ट करेगा और एनटीए कंडक्ट करेगा। देखिए देश में युवाओं का, छात्रों का जहां एग्ज़ाम होगा, 1000 करोड़ फीस उसे पिछले साल में मिली है और पिछले साल में 1000 करोड़ से ज़्यादा फीस मिली है। 1.25 करोड़ के करीब छात्र उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं में बैठे हैं। बावजूद इसके 14 अधिकारी एनटीए में हैं जो डेपुटेशन पर है और सारा का सारा काम आउटसोर्सिंग कराया जाता है। क्वेश्चन पेपर छपवाने से लेके ओएमआर शीट तक और सारी चीज़ें भिजवाने से लेके सब कुछ आउटसोर्सिंग या निजी कंपनियों के हाथ में रहता है। एनटीए के सूत्र बताते हैं कि 2 साल पहले तक एक बड़ी कंपनी के हाथ में ये मामला था, 2 साल पहले किसी दूसरे को दे दिया गया। अब सवाल है कि 90 करोड़ मतदाता देश में हैं और देश में जब लोकसभा के चुनाव, आम चुनाव हो रहे हैं, तो एक भी आउटसोर्सिंग का आदमी काउंटिंग में और वोटिंग में इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसे कहीं भी नहीं लगाया जाता। तो फिर इतनी बड़ी जो पूरी कार्यप्रणाली है, 90 करोड़ मतदाताओं की व्यवस्था की जाती है, वहाँ सारे सरकारी लोग लगाए जाते हैं मतदान से लेके मतगणना तक। तो एनटीए ने जो ये छात्रों की परीक्षा करने का काम किया, मुझे लगता है जो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वहाँ पर सारा कुछ ठेके पर दिया जा रहा है और 14 अधिकारी जो डेपुटेशन पे है, परमानेंट कोई भी नहीं है एनटीए में, और जो उसका कार्यालय है एक रिपोर्ट के मुताबिक वो भी किराए के मकान पे है। और जब एग्ज़ाम होता है और ओएमआर शीट और तमाम चीज़ है, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये है कि वो तब किराए पे लिया जाता है। तो तमाम लूप होल्स हैं और नीट यूजी परीक्षा के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। इतने सारे तथ्य और सबूत
गोधरा पुलिस के पास, पटना पुलिस के पास, महाराष्ट्र के पास और अब सीबीआई के पास भी आ चुके हैं कि इसमें कहीं कोई कहने वाली बात ही नहीं है। सिर्फ एक बात सामने आना है कि ये कोई रैकेट है, इसके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं, या ये स्थानीय मामला है, या ये स्कूलों तक सीमित है, जगह जगह उनकी बदमाशियों से हुआ है, या ये पूरा ऑल इंडिया रैकेट है जो अलग अलग जगहों पर। क्योंकि कई बार ये शंका इसलिए होती है कि अभी देखिए गोधरा गुजरात से रिपोर्ट आई है, उसमें यह कहा गया कि जिन बच्चों से सेटिंग थी उनसे कहा गया था कि आप जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में पता पंचमहल का दीजिए, यानी लोकल पता दीजिए, और अपनी भाषा गुजराती रखिए, जबकि वो दूसरे राज्यों के छात्र थे। इसका मतलब, और ये एक खास दिन पर विंडो खोली गई, लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने का था उसके बाद एक खास दिन पर विंडो खोली गई, उसमें कुछ खास लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। क्या उस आधार पर परीक्षा के सेंटर अलॉट हुए, और अलॉट हुए तो उसमें सब्जेक्ट वाइज और ये बहुत सारे लूप होल्स हैं। उससे ये पता चलता है, देखिए सवाल ये नहीं कि 25, 50, 100, 200, 500 लोग नीट की परीक्षा में ज्यादा नंबर पा करके डॉक्टर हो गए। सवाल ये है कि अगर एक आदमी भी गलत तरीके से नकल करके देश के सर्वोच्च मेडिकल संस्थान में सीट पाने में कामयाब होता है तो ये देश के लिए बहुत बड़ा काला धब्बा है। बिल्कुल राजीव, आपने सही कहा, और यही चिंता देश की सर्वोच्च अदालत ने भी जताई है, जो कि सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है, यही सवाल है। शिवम त्यागी जी, आपसे चर्चा की शुरुआत में करती हूँ। मेरे सहयोगी राजीव, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, माहौल क्या है करते हैं, इस पर भी उन्होंने कई अपने प्रोग्राम किए हैं माहौल क्या है के जरिए, और जो देश का यूथ है, युवा है, उनकी राय भी जानी है। राजीव सही कह रहे हैं कि ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का मसला नहीं है, ये देश का भविष्य, देश के युवाओं की बात है, और उसमें खुद वो यूथ कह रहा है कि इस परीक्षा को कैंसिल करके नए सिरे से आप परीक्षा कराएं। और आप देखिए इतने राज्यों से अरेस्टिंग हुई है, पेपर जले हुए मिले हैं, प्रिंसिपल को भी लाइन हाजिर किया गया है, पूछताछ जारी है, सीबीआई इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, सीबीआई ने भी गिरफ्तारियां कर ली हैं। उसके बावजूद भी सरकार जांच तक ही सीमित है, कोई फैसला इस पर क्यों नहीं ले रही है? शिवम त्यागी जी, क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है?